बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और किन लोगों पर नहीं। तो देखिए, जो लोग साहब निसाब हैं उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और जो साहब निसाब नहीं है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो साहब निसाब वो हैं जिनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत या माल तिजारत, और कुर्बानी के निसाब में एक चीज का इजाफा है, वो ये कि ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान। ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में थोड़ा फ़र्क है, वो ये कि ज़कात के निसाब में 4 चीज़ों को लिया जाता है: सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। लेकिन कुर्बानी के निसाब में इसके अलावा ज़रूरत असलिया को भी दाखिल किया गया है, ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान को। इसी तरह ज़कात के निसाब पे साल गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के निसाब में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास बकरीद के दिन अगर इतनी मालियत हो गई, वो साहब निसाब हो गया, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये ज़रूरत असलिया है क्या? ज़रूरत असलिया से जो ज़्यादा सामान है वो क्या है? तो देखिए, जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक कपड़े हैं उसको वो पहन रहा है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसको वो पहनता नहीं है, यूं ही रखा रहता है। इसी तरह किसी के पास कुछ घर ऐसे हैं जिस घर का इस्तेमाल नहीं होता है, वो यूं ही घर रखा रहता है साल हर साल, तो वो भी ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है, उसको भी निसाब में जोड़ा जाएगा। इसी तरह किसी के पास कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो यूं ही पड़ती परात रखी हुई हैं और उस पे कोई काम नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको भी निसाब में दाखिल किया जाएगा। ये सब मिला करके अगर वो निसाब तक पहुंच जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह किसी के पास बसें चल रही हैं, ट्रक है जिसके किराए आते हैं, तो वो बस और ट्रक पे कुर्बानी उसके होने से आदमी साहब निसाब नहीं होगा। उसकी आमदनी अगर उतनी हो जाएगी तो साहब निसाब हो जाएगा। तो और बहुत सारी गाड़ियां हैं, बस है, ट्रक है, इतनी आमदनी आती है कि सारा खर्च हो जाता है, इतना लंबा परिवार है। तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, गाड़ियां होने से कुछ नहीं होता। इसी तरह बहुत से मकान उसके किराए पे लगे हुए हैं, लेकिन वो सारा रुपया खर्च हो जाता है परिवार में, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको हर साल अपने नाम से कुर्बानी करनी पड़ेगी, हर साल। बाज़ लोग कहते हैं कि ये लीजिए, इस साल मैं अपने नाम से दे दिया, अब अगले साल मेरे अब्बू के नाम से दे देंगे, उसके अगले साल और किसी के नाम से दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो साहब निसाब हैं उनको हर साल अपने नाम से लेना पड़ेगा। किसी की बीवी
साहब निसाब है, मालदार है, शोहर गरीब है, तो बीवी पे कुर्बानी वाजिब है। दोनों अगर अमीर है तो दोनों मियाँ बीवी पे कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर किसी के बच्चे हैं 10, 5, 2, 3 बच्चे हैं और वो सब अमीर है, सब साहब निसाब है, तो सबके नाम से कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो दूसरे के नाम से देना चाहता है तो वो 2 दे, तीसरे के नाम से देना चाहता है तो वो 3 दे, गर्ज के वो और लोगों के नाम से देना चाहता है तो उतनी ज्यादा कुर्बानी दे। लेकिन जो लोग साहब निसाब नहीं है, गरीब हैं, वो क्या करे? तो अगर वो कुर्बानी देना चाहते हैं, उसकी इस्तिताअत है और वो समझता है कि हम कुर्बानी दे लेंगे तो दे दें। तो जो गरीब आदमी है वो किसी के नाम से दे सकते हैं, चाहे वो अपने नाम से लें, चाहे वो अपनी माँ के नाम से दे, चाहे बाप के नाम से दे, चाहे जिंदा के नाम से दे, चाहे मुर्दा के नाम से दे, किसी के नाम से कुर्बानी वो दे सकता है। एक बात यहाँ और समझने की काबिल है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैयत के नाम से कुर्बानी नहीं दी जाती। ऐसा कुछ नहीं है, मैयत के नाम से भी आप कुर्बानी दे सकते हैं। हाँ, अगर मैयत ने ये वसीयत करके गया, मैयत ये वसीयत की है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी विरासत में मेरे जो तरके हैं उसमें से मेरे नाम से कुर्बानी कर दी जाए, तो फिर वो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन उसका गोश्त फकत गरीब खाएगा, अमीर नहीं खाएगा। बहरहाल तो गरीब आदमी भी कुर्बानी देना चाहे तो वो दे सकते हैं, और वो जिसके नाम से चाहे दें, इसलिए कि ये अमीरों के लिए है कि वो हर साल अपने नाम से एक कुर्बानी उसको अपने नाम से लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बंदिश गरीबों के लिए नहीं है, वो जिसके नाम से चाहे दे दे। इसी तरह कुर्बानी, एक शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, अब वो जानवर खो गया, तो अब जबकि वो खो गया तो फिर दूसरा जानवर ले लिए कि चलो वो खो गया तो अब इसको कुर्बानी दे देंगे। लेकिन जैसे ही ये जानवर ले लिए तो फिर वो खोया हुआ भी मिल गया, तो अब क्या किया जाएगा? तो अब ये होगा कि देखा जाएगा कि ये कौन शख्स हैं। अगर ये गरीब हैं तो ये दोनों की कुर्बानी करेंगे, दोनों जानवरों की, इसलिए कि इस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं था, ये खुद से अपने ऊपर वाजिब किया है, लिहाजा ये दोनों की कुर्बानी दे। और अगर वो शख्स अमीर है, साहब निसाब है, तो वो दोनों में से किसी एक की कुर्बानी करे, बाकी एक को वो जो कर दे, बेच दे या जो करे वो उसकी मर्जी है। तो पता ये चला कि कुर्बानी हम दें, लेकिन जो शरीयत का उसूल है उस पे हम चलें। बहुत सी खातून हैं जिनको जेवर है, तो और उसके पास अभी रुपए नहीं हैं, तो हर चीज के लिए वो कर्ज ले सकती हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा कर्ज ले ले, वो इतना जेवर है कि वो साहब निसाब हो गई हैं, तो ठीक है वो कर्ज ले ले और कुर्बानी दे दे, बाद में फिर उसको चुका दे। ऐसा कर सकते हैं। लोग पूछने आते हैं कि हम किसी से कर्ज ले सकते हैं कि नहीं, कुर्बानी के मामले में आप क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम कर्ज लेकर कुर्बानी देंगे तो हमारी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। चूंकि अक्सर ये होता है कि कभी हमारे रुपए दूसरे के पास है और अभी हमारे हाथ में पैसे नहीं है, तो हम भी दूसरे से लेकर के कुर्बानी दे सकते हैं, बाद में फिर उसको पैसा दे दें। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। अल्लाह ताला हम सबको
इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।